हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की जो क्लास अपनी रहेगी वो PYQS की क्लास रहेगी और जो PYQS हम डिस्कस करेंगे जो RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो PYQS लेके आए हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो अपना टॉपिक है कैलकुलस के अंदर, उसके ऊपर हम आज PYQS के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर जैसे कि रोल्स लैग्रेंज थ्योरम होगी, मीन वैल्यू थ्योरम, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, फिर उसके बाद में टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इन सभी पर हम यहाँ पर है वो जो अभी तक RPSC के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम यहाँ पर है वो डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे किसी क्वेश्चंस के मैं यहाँ पर लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, उसके साथ साथ अगर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो रहा हो तो शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। इसके पहले अपन ने PYQS का एक क्लास ली थी अपन ने, वो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर थी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके साथ में उन टॉपिक पर एक PYQS की क्लास लेके आ रहा हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव जो आप सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो आप दोगे उसके अंदर जो है वो बहुत ही बेनिफिट रहेगी वो क्लास, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, देखते हो, क्योंकि वहां पर आखिर में कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न होता है, जो प्रकृति होती है, वो PYQS के आधार पर ही पूछे जाते हैं। उससे अपन को एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर है वो एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जहां कहीं पर भी PYQS की क्लास आपको मिले तो यहाँ पर मैं जो ये लेके आ रहा हूँ मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सबका कलेक्शन है। ठीक है, तो आप उस क्लास को अच्छी तरह से देखें और वहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं ये लेक्चरर RPSC लेक्चरर 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चंस है। और इसके अंदर देखो हमको क्या कहा गया है, एक दीर्घवृत्त दिया हुआ x² प्लस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 और साथ में ही इस दीर्घवृत्त के बिंदु a अपॉन √2 b अपॉन √2 पर अभिलंब की लंबाई पूछी है हमको, लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछा गया है, अभिलंब की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, द लेंथ ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट a अपॉन √2 b अपॉन √2 फॉर द इलिप्स इज, इसके अंदर से कौन सा रिजल्ट होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल का, अभिलंब की लंबाई का। तो हमको पता है अभिलंब की लंबाई का जो सूत्र होता है अभिलंब की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y√1 प्लस y डैश का स्क्वायर। ठीक है, और y डैश जहां पर है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, dy/dx है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर क्या करना, जो भी हमको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और फंक्शन क्या हमारा कर्व है, एलिप्स है, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इस दीर्घवृत्त के अभिलंब की लंबाई हमको निकालनी है, जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख चुके हैं। कोई भी आपको यहाँ पर कर्व दिया जा सकता है, दीर्घवृत्त, पैराबोला, कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहां पर हमको अगर अभिलंब की लंबाई निकालनी है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालनी पड़ेगी, y डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां से हम इजीली है वो y डैश निकाल सकते हैं, dy/dx है वो फाइंड कर सकते हैं। हमको यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करवाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करवाने पर तो देखो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन a² x² का, फिर y² का हो जाएगा 2y y डैश अपॉन b²। x² का डिफरेंशिएशन 2x, x में होकर y है तो y का अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश। फिर उसके बाद में राइट हैंड साइड में 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से हम y डैश का रिजल्ट निकालेंगे, dy/dx का रिजल्ट निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से y अपॉन b² y डैश इज इक्वल टू माइनस x अपॉन a², इसको वहां ट्रांसफर किया तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस xb² अपॉन ya², y अपॉन b² को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई अपन ने करवाया। तो अपने पास ये जो रिजल्ट निकला है y डैश dy/dx वो यहाँ पर xy पॉइंट पर निकला है, जबकि हमको यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, a अपॉन √2 b अपॉन √2 पर हमको वहां पर है वो ये रिजल्ट निकालना है। तो इस a अपॉन √2 b अपॉन √2 पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो dy/dx a अपॉन √2 b अपॉन √2, तो जहां पर भी x और y है इसकी जगह हम ये रिजल्ट पुट करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, x की जगह हमने रखा a अपॉन √2। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर b² एज इट इज रहेगा और y की जगह हम रखेंगे b अपॉन √2।
और ए स्क्वायर यहाँ पर क्या रहेगा एज इट इज। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर है वो √2 से √2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला हमको -b/a। यहाँ से b बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा a बचेगा और √2 से √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो y' आया है, अब इसका रिजल्ट हम उठा के इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे जो हमको पता है अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक बार वापस फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, y.√1 + y' का स्क्वायर। तो y तो एज इट इज रखेंगे हम, y की जगह भी आप जो है जैसा कि हमको पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट का रिजल्ट हमको यहाँ पर लिख देना चाहिए। तो देखो पॉइंट हमको क्या दे रखा है, y का रिजल्ट हमको दे रखा है b/√2। फिर उसके बाद √1 + y' का स्क्वायर, हमारे पास y' का रिजल्ट क्या है -b/a। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, -b/a का होल स्क्वायर किया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा। तो 1 + b²/a²। तो b/√2 यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो a² + b² में, और जो a² एलसीएम लिया वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा b/a√2 √a² + b²। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो इस टाइप का रिजल्ट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमको दे रहा है। तो देखो सी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। सी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है b/a√2 √a² + b²। तो ये हमारा रिजल्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसका है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर है वो अभिलंब की लंबाई निकाल सकते हैं। इसी तरह से वहां पर है वो स्पर्शी की लंबाई पूछ सकता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। वो अधोलंब की लंबाई पूछ सकता है, अधोस्पर्शी की लंबाई पूछ सकता है। तो ये जो फॉर्मूले है अधोस्पर्शी, अधोलंब, अभिलंब की लंबाई और जो है वो स्पर्शी की लंबाई, तो ये चारों फॉर्मूले हमको है वो अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर इसके बाद में हम एक और क्वेश्चंस देखते हैं, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। इसके अंदर हमको यहाँ पर गिवन है कि एक कर्व दिया हुआ है 3x⁴ इस तरह से -2x³ -6x² + 6x + 1। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, मैक्सिमा एट द पॉइंट, जो इसका रिजल्ट है वो मैक्सिमा होगा, उच्छिष्ट होगा, वो किस बिंदु पर होगा, ठीक है, वो रिजल्ट हमको निकालना है। का उच्छिष्ट मान होगा कौन से पॉइंट पर, वहां पर रिजल्ट है वो मैक्सिमा देगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन जो हमारा है वो लेकर चलते हैं 3x⁴ - 2x³ - 6x² + 6x + 1। ये हमको यहाँ पर फंक्शन गिवन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है फॉर फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, हम वहां पर क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव जो टेस्ट है अपना, हम एक बार डिफरेंशिएशन करवाते हैं, फिर उसको 0 के इक्वल करते हैं, किसके लिए, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वहां पर x के मान ज्ञात करने के लिए हम उसको 0 के इक्वल करते हैं, वहां से x के रिजल्ट मिलते हैं। उन x के रिजल्ट को हम डबल डेरिवेटिव में रखकर उसका सिंबल चेक करते हैं कि वहां पर वो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। फिर वहां से क्लियर होता है कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है। फिर उस बेस पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन के अंदर रखकर फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर हम फंक्शन लेकर चले, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन हम करवाते हैं f'(x). तो क्या हो जाएगा, 4 है वो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 12x³ - 6x² - 12x + 6। इस टाइप से अपने पास में रिजल्ट आएगा इसका डिफरेंशिएशन करवाने के बाद में। ये अपना f'(x) आया। फिर हमको यहाँ पर f'(x) डबल डेरिवेटिव वो पहले ही निकाल कर रख देनी चाहिए, बिकॉज हमको वहां पर प्लस माइनस सिंबल चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36x² - 12x - 12। ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट आया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फॉर फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा रिजल्ट, हम यहां पर जो अपना f'(x) है उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो f'(x) जो भी हमारे पास में ये आया है फंक्शन, उसको 0 के इक्वल हम करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमको x के रिजल्ट प्राप्त होंगे, यहां से हमको x के रिजल्ट मिलेंगे। तो देखो यहां पर x के रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पर त्रिघातीय समीकरण है, तो इसके हमको यहाँ पर फैक्टर करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर करवाने के लिए हम यहां पर देख रहे हैं कि x का रिजल्ट अगर हम इसके अंदर 1 पुट करें तो देखो क्या होगा, x का रिजल्ट 1 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 और 6 18 माइनस के, और 12 और 6 18 प्लस के, 18 में से 18 चला जाएगा, 0 आएगा। तो यहां पर हमको सीधा सीधा x = 1 एक इसका फैक्टर मिल रहा है। x = 1 पुट करते हैं और हमको वहां पर जीरोज मिल रहा है, शून्यक मिल रहा है, तो यहां पर एक फैक्टर हो गया हमारा। अब x - 1
से हम यहाँ पर रेस्ट ऑफ जो भी फैक्टर है वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखो 12x क्यूब है, तो 12x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12x क्यूब बन गया, फिर माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर तो कितना है अपने पास माइनस 6x स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर हम अपन को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, प्लस 6x से। तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पर डिवीजन मेथड भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 हमारा एक रिजल्ट आया, तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करने पर तो x माइनस 1 का यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो भी आप अदर फैक्टर निकाल सकते हो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के तरीके। यहाँ पर ये तो 6x माइनस 6x हो जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस 12x है, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस 6 की और रिक्वायरमेंट है, तो माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इसके जो फैक्टर हमको मिले वो क्या मिला, एक तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, फिर रेस्ट ऑफ रिजल्ट क्या हमारे पास में 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते थे, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 से ये डिविजिबल है, ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी आप कर सकते हो, या यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 6 को, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे भी अपन इसको। अब देखो यहाँ पर जो है वो 2 और 1 के फैक्टर करवाने, प्लस का 2 मिलना चाहिए, तो 1 मिलना चाहिए, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1, यहां से हम 2x कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा x प्लस 1, और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1, दूसरा रिजल्ट x प्लस 1 कॉमन आ गया, और यहां पर हमारे पास रहा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमने यहां पर देखा कि अगर यहां से हम x के रिजल्ट फाइंड करें तो कौन कौन से रिजल्ट हमको मिलेगा, एक तो सीधा यहां से माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, दोनों फैक्टर से स्टार्ट, और थर्ड वाले से अपन को क्या मिलेगा 1/2। तो अब यहाँ पर ये जो तीनों रिजल्ट हमारे पास आए, ये देखो ये तीनों ही रिजल्ट वहां पर -1, 1 और हाफ यहाँ पर ऑप्शन में है, -1, 1 और हाफ। अब इन जीरो तो है नहीं, यहाँ पर क्लियर हो गया, जीरो तो रिजल्ट आ नहीं रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से यहाँ पर ऐसा कौन सा रिजल्ट होगा जो हमारे फंक्शन का रिजल्ट हमको क्या देगा, मैक्सिमा देगा, मैक्सिमा देगा। दैट मीन्स यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो क्या आना चाहिए, वहां पर लेस देन 0 आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो हम डबल डेरिवेटिव यहां पर निकाल चुके हैं, ये अपने पास डबल डेरिवेटिव थी। अब इसका अपन यहां पर है वो सिंबल चेक करते हैं, तो एफ डबल डैश, आप यहां पर जब 1 लेकर चलते हैं, देखो एफ डबल डैश 1 अगर रखेंगे हम, तो ये रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 36 माइनस 12 मतलब 36 माइनस 24। तो यहां पर रिजल्ट इसका क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो एफ डबल डैश 1 का रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स यहां पर आपका एफ डबल डैश 1 अगर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उस केस के अंदर यहां पर ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा, जबकि हमको तो रिजल्ट मैक्सिमा पूछ रहा है। अब हम इसी तरह से एफ डबल डैश -1 भी वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो एफ डबल डैश -1 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36। अब यहाँ पर माइनस रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और 12 से 12 कट गए, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, इधर पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है 36। तो ये भी रिजल्ट हमको क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहा है। दैट मीन्स एफ डबल डैश -1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन इस पर भी क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है, निम्निष्ठ होगा। अब हम यहाँ पर है वो थर्ड वाला रिजल्ट हम चेक करते हैं, जो हमारा तीसरा वाला रिजल्ट क्या है, एफ डबल डैश हाफ। और दिखती बात है इन दोनों पर, यहाँ पर अगर रिजल्ट मिनिमा मिल रहा है, दैट मीन्स इस पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा ही मिलेगा। अब हम यहाँ पर ये चेक करते हैं, तो जहां जहां पर भी x है वहां पर अपन हाफ पुट करते हैं, तो 36 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो 1/2 इसमें डिवाइड कर देंगे 12 के अंदर, तो 6 रिजल्ट रहेगा, और माइनस का क्या है 12। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 -6 - 12 माइनस का 18 हो गया, और यहाँ पर क्या आया प्लस का 9, तो -18 + 9 -9 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इससे जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। जो भी हमको हमारा रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ डबल डैश हाफ पर रिजल्ट जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है, जो कि मैक्सिमा रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इससे हम देख सकते हैं क्लियर कि जो है वो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो x इक्वल टू किस पर होगा, हाफ पर होगा।
तो x इक्वल टू हाफ पर रिजल्ट आपका क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस के अंदर, केवल हमको x का रिजल्ट निकालना, एक यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फैक्टराइजेशन हमको करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस के अंदर। तो अपन इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस, इसके अंदर जो है वो हमको y का फंक्शन इस तरह से दे रखा है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, इनफाइनाइट टर्म्स तक वो वहां पर जा रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव पूछी गई है dy बाई dx, ये भी क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इस बहुत ही ये मैं जब क्लास आपको जब डिफरेंशिएशन की मैंने क्लास पढ़ाई थी उसके अंदर इसकी मैंने ट्रिक भी डायरेक्ट आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का जब आपको फंक्शन दिया हुआ होता है, जब y इक्वल टू ऐसा दे रखा हो, कोई फंक्शन है आपके पास में अंदर, जैसे f ऑफ x प्लस रूट ऑफ f ऑफ x प्लस रूट ऑफ f ऑफ x, इस केस के अंदर जहाँ इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट इस तरह से निकलता है f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। ये इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बताई थी, ठीक है। आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, और लॉन्ग मेथड भी इतना लंबा नहीं है, उसमें भी 4-5 स्टेप में आंसर आ जाता है, बट इसमें तो हम देखते ही सीधा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमको पता है हमारा जो फंक्शन है वो कंपेयर करने पर वो फंक्शन हमारा क्या मिल रहा है, हमको साइन एक्स मिल रहा है, f ऑफ x की जगह क्या है साइन एक्स। अब यहाँ पर f डैश x मतलब यहाँ पर वन टाइम डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। और नीचे 2y माइनस 1 है, वो एज इट इज लिखना है, उसको हमको नहीं छेड़ना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सीधा ही जो रिजल्ट हमको मिल रहा है cos x अपॉन 2y माइनस 1, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से विद इन सेकंड इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, अगर हमको ट्रिक पता है तो, ठीक है। और ट्रिक नहीं भी पता है तो ये कोई लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी निकलता है। जैसे देखो इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूँ, साइन एक्स प्लस रूट ऑफ, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उन सबका कॉमन सॉल्यूशन है, ऐसे ही उनका सॉल्यूशन होगा जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो y इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है अपना उसको हम हमेशा एज इट इज लिखेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। ऐसे और क्वेश्चंस पूछे गए आरपीएससी के एग्जाम के अंदर, वो भी अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो साइन एक्स एज इट इज लिखा अपन ने, फिर उसके बाद में अगेन अगर हम देखें तो देखो रूट ऑफ साइन एक्स, इस तरह से जो रिजल्ट बन रहे हैं वो वापस हमारे क्वेश्चंस की फॉर्म को ही शो कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इस साइन एक्स को हटा दूं यहाँ से, जो मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, एक और साइन एक्स मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मेरी मर्जी होगी उतने साइन एक्स अपन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कितने साइन एक्स है अपने पास, एक बार हम देखें जो दिखने में जो साइन एक्स दे रखे वो कितने दे रखे, 3 दे रखे हैं। तो 3 वाले रिजल्ट y के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर एक साइन एक्स को ऐसे कैसे यहाँ लिख देता हूँ और एक साइन एक्स यहाँ पर एक और बढ़ा देता हूँ, तो वो रिजल्ट दिखने में कितने हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे, साइन एक्स। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा y, जो अपना ये y था। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस पूरे वाले रिजल्ट को जो इनफाइनाइट तक जा रहा है उसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, इधर y लिख सकते हैं, बिकॉज वही रिजल्ट वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, और वो सारे के सारे रिजल्ट किसके इक्वल है, यहाँ पर y के इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये वाला तरीका इधर अपनाते हैं। उसके बाद जब भी ऐसा रिजल्ट रूट में होगा तो हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ताकि उसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। इस केस के अंदर अगर आप डिफरेंशिएशन करवाने जाओगे तो आंसर निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा, और हम और भी ऐसा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन उसका डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा ये स्टेप आने के बाद में बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x करवाएंगे, तो 2y y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश। अब यहाँ से y डैश को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो देखो y डैश कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2y माइनस 1 y डैश। ट्रांसफर करने के साथ ही कॉमन ले लिया अपन ने, तो हमारे पास y डैश का रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये भी कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा 1-2 स्टेप अपन को ऐसा, और इसमें देखते ही हम ऑप्शन से रिजल्ट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिक ये याद है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में कोई भी फंक्शन बनाकर दिया जा सकता है, साइन एक्स की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अदर कोई भी फंक्शन यहाँ पर वो दे सकता है। तो हमको केवल फोकस करना है उस फंक्शन पर, वो अपना f ऑफ x है, तो उसका इधर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नीचे वाला 2y माइनस 1 हमेशा क्या रहेगा, इसके अंदर एज इट इज रहेगा सॉल्यूशन में। अब देखो एक और क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है रेट ऑफ चेंज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज और टेंजेंट और नॉर्मल, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, डिलीट हो गए थे। तो मैं जब कभी मेरे को आगे टाइम मिलेगा मैं वो वीडियो वापस बना के है वो क्लास वापस दोबारा उसके ऊपर अपलोड कर लूँगा, ठीक है, टेंजेंट, नॉर्मल और रेट ऑफ चेंज की। अब देखो ये जो अपने रेट ऑफ चेंज
का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, एक बेलन की त्रिज्या 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है और इसकी ऊंचाई है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। तो जब बेलन की त्रिज्या 4 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी। अब एक हिसाब से यहाँ पर देखने में, अब एक बार मैं थोड़ा सा, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि वो कम से कम पूरी क्लासेस उनको नहीं मिले इंग्लिश में, लेकिन कम से कम PYQA से वो वहाँ से थोड़ा बहुत वो देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे मैथ्स के अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं इतना इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का लगभग जो अपनी टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही ज्यादातर यूज में आती है। अब देखो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, कौन से रेट के अकॉर्डिंग, 3 मीटर पर सेकंड की दर से। फिर उसके बाद में इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अब इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से डिक्रीज हो रही है, घट रही है, ठीक है। फिर बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 4 मीटर एंड एल्टीट्यूड इज 6 मीटर। अगर एल्टीट्यूड 6 मीटर है और रेडियस 4 मीटर है तो रेट ऑफ चेंज, उसकी जो वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगी, आयतन में परिवर्तन की दर है वो क्या होगी, वो हमको फाइंड करना है। तो इस टाइप का जब लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है, जब 4-5 लाइनें उसके अंदर बन जाती है तो उसको क्या है, पूरा हम पढ़ते तो थोड़ा बहुत ऐसा कंफ्यूजन होता है, उसके अंदर से बहुत सी चीजें स्लिप आउट हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जो जो रिजल्ट दे रखे वो एक बार आप लिखो ताकि आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या दे रखा है और क्या निकालना है हमको, ठीक है। तो जो गिवन रिजल्ट है इसके अंदर वो हम एक बार यहाँ पर लिखेंगे। तो गिवन रिजल्ट के अंदर देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो रेडियस है, रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो वो बढ़ रही है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, किसके सापेक्ष बढ़ रही है, वहां पर सेकंड दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वहां पर चेंजेस हो रहा है। रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब यहां पर हम रेडियस में हम निकालेंगे तो क्या होगा, dr/dt। तो dr/dt जो हमको दे रखा है वो क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस पॉजिटिव रिजल्ट है, 3 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस dh/dt, अगर हाइट उसकी h ले ले तो dh/dt क्या हो रहा है, -4 मीटर पर सेकंड। अब माइनस यहाँ पर सिंबल लगाया गया है डिक्रीज की वजह से, जैसा वो बोल रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस रिजल्ट लगाएंगे, इंक्रीज में प्लस लगाएंगे। हमेशा रेट ऑफ चेंज में इस बात का आपको ध्यान रखना है, जहां भी बढ़ने घटने की बात कर रहा हो वो ऐसा अपन को करना है। अब बेलन की जो त्रिज्या है यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस है वो हमको 4 मीटर गिवन है और जो हाइट है वो गिवन है 6 मीटर। इस तरह से हमको ये सारे रिजल्ट दे रखे। अब चेंज निकालना हमको वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। तो देखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr²h। इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना है यहाँ पर वो t के रिस्पेक्ट में निकालना है। और जो रिजल्ट हमको गिवन है वो भी सब t के रिस्पेक्ट में गिवन है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dv/dt, पाई कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो r और एक क्या, h। तो यहाँ पर u.v से इसका डिफरेंशिएशन करवाया जाएगा। सबसे पहले r² का करवाया, 2r dr/dt, dr/dt आएगा बिकॉज t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करवाने जा रहे हैं। अब इसके बाद में r², यहां पर हमने r² का डिफरेंशिएशन करवाया है तो h क्या रहेगा, एज इट इज। अब यहां पर हम h को, r² को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करवाएंगे, h का। तो h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dh/dt। अब जो जो रिजल्ट हमको गिवन है वो सारे रिजल्ट यहां पर हम पुट कर लेंगे। तो देखो 2, अब r का रिजल्ट हमको क्या गिवन था, इधर 4 मीटर, तो यहां पर 4 हो जाएगा। फिर h का रिजल्ट भी आप लिख दो साथ में, h का रिजल्ट 6 है, 6 हो गया। अब dr/dt कितना है, 3। ये सारे रिजल्ट अपन ने यहां पर लिख दिए। फिर प्लस, अब देखो एक और यहाँ पर क्या है, dh/dt क्या है, नेगेटिव दे रखा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा इधर, माइनस, ठीक है। r का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। dh/dt अपने पास में कितना है, -4, माइनस लिख चुके हैं, केवल क्या आएगा इधर, 4 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, 4 दूनी 8, 24 इंटू 6 कितना हो गया, 24 इंटू 6, 6 दूनी 12, 13, 144 माइनस 64। अब जब 144 माइनस 64 हम करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, 80 पाई,
अब 80 पाई जो रिजल्ट अपन को मिला है, अब वो 80 पाई रिजल्ट जो होगा वो क्या आ रहा है अपने पास में, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि dy बाई dt है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है कि क्या बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है क्या 80 पाई की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो अपन यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, घन मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। तो 80 पाई मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से इसका वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, वहां पर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी जो है वो रिजल्ट दे दिया जाता है कि 80 पाई घन मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन लिखेगा घट रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस सिंबल का बहुत रोल होता है रेट ऑफ चेंज के अंदर, तो वो थोड़ा सा आप देखना। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, 80 पाई घन मीटर प्रति सेकंड, ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। लेक्चरर 2011 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन ये, यहां पर हमको x पावर y e रेज टू x माइनस वाई देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर dy बाई डी एक्स का रिजल्ट पूछा है, जबकि हमको जो फंक्शन गिवन है वो x पावर y e रेज टू x माइनस वाई, x रेज टू y e रेज टू x माइनस वाई। अब देखो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं जब अपन रेगुलर क्लास पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो, चर के ऊपर चर हो, ठीक है, उस केस के अंदर, या फिर चर है वो वहां पर पावर में हो, उस केस के अंदर हम यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं विशेष तौर से, यहाँ वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई रेज टू एक्स का फंक्शन है, यहाँ सीधा ही हम करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल देती है। ये अगर सीधा दे रखा होता तो अपन डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करवा सकते थे, केवल ये वाला पार्ट दिया हुआ होता था, लेकिन यहाँ पर ये इसके इक्वल में दे दिया, तो हमको यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लॉग लेने का रीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल पर वेरिएबल पावर दे दी, और जब भी वेरिएबल पर वेरिएबल घात दी जाती है तो उस केस के अंदर हम लॉग लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, आप दोनों तरफ सेपरेटली लॉग लेकर भी उसको देख सकते हो, अलग अलग फंक्शन लेकर भी, लेकिन यहाँ पर बीच में इक्वल दे दिया है तो हमको यहाँ पर है वो दोनों का एक साथ में लॉग लेकर करेंगे। सेपरेटली हमको लॉग लेकर सॉल्व तब करना होता है जैसे ऐसा कोई फंक्शन दे दिया आपको, ठीक है, ये ऐसा x रेज टू वाई प्लस x रेज टू एक्स, इस केस के अंदर आप अलग से इसको u मानोगे और इसको अलग से क्या मानोगे, v मानोगे, कोई भी मान लो आप फंक्शन u और v मानकर, फिर हम अलग अलग लॉग लेकर उसको सॉल्व करते हैं, फिर इनके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट यहाँ पुट करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन अपन देखेंगे वहां पर, तो वो वहां पर अलग अलग लेकर सॉल्व करने का रीजन ये था बिकॉज बीच में सिंबल है वो प्लस या माइनस ऐसा कुछ आ जाता है, तो ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दिया बट बीच में इक्वल आ गया, और राइट हैंड साइड में भी ऐसा कोई रिजल्ट दिया जिसके ऊपर वेरिएबल है। इस केस के अंदर हमको बोथ साइड क्या लेकर सॉल्व करना चाहिए, लॉग लेकर सॉल्व करना चाहिए। तो यहां पर हम लॉग ले रहे हैं, इधर भी हम लॉग लेंगे। तो यहां पर देखो क्या लॉग m पावर n के फॉर्मूले से पावर n है वो आगे आ जाएगी y log x, और यहाँ पर e और log सेपरेट हो जाएंगे, हट जाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पर अपने पास में क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। log e बेस टू e रिजल्ट 1 रहता है, यहाँ पर जो भी रिजल्ट है x माइनस वाई एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसका हम जो है वो डिफरेंशिएशन करवाते हैं, यहाँ तक अपना रिजल्ट आ चुका है। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करवाने पर, तो देखो यहाँ पर u डॉट v से होगा, ये u का फंक्शन है, v का फंक्शन है, तो y एज इट इज log x का करवाया क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर उसके बाद में log x एज इट इज, और यहाँ पर y का करवाया क्या हो जाएगा dy बाई dx या y डैश, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और वापस y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब हमको रिजल्ट निकालना है dy बाई dx का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी dy बाई dx के रिजल्ट है उनको पास पास में लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस वाला रिजल्ट इधर आकर प्लस हो जाएगा, हम यहाँ पर dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस log x और 1 माइनस ये जो y अपॉन x है उधर उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर x एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x जो एलसीएम आया था, और ये जो मल्टीपल में था रिजल्ट ये उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा log x। तो अपने पास में यहाँ पर रिजल्ट आया x माइनस वाई अपॉन x 1 प्लस log x। तो यहाँ पर ऐसा रिजल्ट हमको जो मिल रहा है, देखो अब एक और यहाँ पर हम कंडीशन देख सकते हैं, हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर हमको क्या क्या रिजल्ट दिया हुआ है, एक तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक दे रखा है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर,
और log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log x। तो अपने यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे जो है 1 प्लस log x तो लगभग 1 प्लस log x अपन को नीचे है वो लगभग मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये वाला रिजल्ट x माइनस वाई अपॉन एक्स रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस में कंडीशन गिवन थी उसका यूज हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो x माइनस वाई है, x माइनस वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से x माइनस वाई की जगह हम लिख सकते हैं y log ऑफ x। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई की जगह अपन लिखते हैं y log ऑफ x अपॉन x 1 प्लस log ऑफ। तो अपने पास में यहाँ जो रिजल्ट आया है y अपॉन एक्स log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log x। लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन में अगर ये रिजल्ट देखें तो ये रिजल्ट वहां पर शो नहीं हो रहा है, कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है लगभग इसमें क्या होता है, बहुत बार जो अपन जो कंडीशन लेकर चलते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन का यूज आता है, वहां से हम रिजल्ट को वापस विलोपित करके इसके अंदर रखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसा कि थर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ पर log x ऊपर है और यहाँ पर भी log x ऊपर आ चुका है, ठीक है, और नीचे 1 प्लस log x का होल आ चुका है। तो यहाँ से इन दोनों रिजल्ट को देखते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड रिजल्ट हमारा मिल सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा है। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो y अपॉन x है तो y अपॉन x दोनों में से किसी एक का रिजल्ट हम निकाल के यहाँ पर रख लेंगे। लेकिन रिजल्ट x का और y का दोनों में से किसी ऐसा रिजल्ट हमको यहाँ पर पुट करना चाहिए, रिजल्ट फर्स्ट का यूज लेकर, ताकि वहां पर जो हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट आए। और वो रिजल्ट आएगा यहाँ पर आप जो है वो x का रिजल्ट फाइंड करोगे और x का रिजल्ट यहाँ रखेंगे। तब कैसे, देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पर बनाई थी log लेने के बाद में, यहाँ से हम अगर x का रिजल्ट निकालते हैं तो माइनस y को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, क्या हो जाएगा y प्लस वाई log ऑफ x, और यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। तो सीधा x का रिजल्ट हमको यहाँ पर क्या दे रहा है, 1 प्लस log x दे रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है होल स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि एक 1 प्लस log x आ चुका है। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 प्लस log x। तो देखो यहाँ पर y log x एज इट इज है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऐसे कैसे लिखा, नीचे मैं x की जगह यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट, यहाँ पर y 1 प्लस log x, और ये 1 प्लस log x एज इट इज है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर y से y कट गया और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जब भी कभी भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा, देखो अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया सीधा अगर इसका रिजल्ट यहाँ तक आते ही मिल जाता, ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल कैसे बनाया जाए, तो उसने इसके लिए यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का इधर इसका यूज लेकर ऑप्शन यहाँ पर सेट किए। वो चाहता तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी दे सकता था। तो जब कभी ऐसा हो जाए तो आपको थोड़ा सा सोचना है, और मोस्टली इसके अंदर है वो इक्वेशन फर्स्ट का यूज ही आएगा, ठीक है, मोस्टली जो अपन ने यहाँ पर रिजल्ट बनाया है, जिससे सारे रिजल्ट लाए, तो इक्वेशन फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका फंक्शन है, उसी का ही यूज आकर वहां पर 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जब कभी ऐसा हो जाए तो आपको फर्स्ट की तरफ जाना है जो आप लेकर चले हो, और उसमें से आप जो है वो विलोपित करके रिजल्ट इसके अंदर पुट करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन ने इसका देखा सॉल्यूशन। अब देखो इसी तरह से हमारे पास में एक क्वेश्चन और गिवन है, इसमें भी हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालनी है, dy बाई dx फाइंड करना है। हमको यहाँ पर गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू 3xy, ठीक है। हमको dy बाई dx का रिजल्ट पूछा है, फर्स्ट डेरिवेटिव पूछी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर इसका सीधा पहले एक बार डिफरेंशिएशन करवाते हैं, इसमें भी विलोपन होगा 100%। इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम वहां पर है वो पैरामेट्रिक फॉर्म का भी यूज लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, एक बार हम सीधा ही डिफरेंशिएशन करवाकर इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर y डैश, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर u डॉट v से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का 1 हो गया तो क्या बचा y, फिर यहाँ पर है वो y का करवा देंगे x एज इट इज, तो y का हो जाएगा y डैश। अब हम y डैश वाले जो रिजल्ट है उनको पास पास में लिख देते हैं, 3 वैसे ही सब जगह से यहाँ से है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से हम y डैश कॉमन लेते हैं, तो देखो y डैश कॉमन लेने पर रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, y स्क्वायर माइनस x, ये x इधर ट्रांसफर हो गया। फिर यहाँ पर y है ये, और ये x स्क्वायर मैं उधर भेजता हूँ, तो अपने पास y डैश इक्वल टू रिजल्ट मिलेगा y माइनस एक्स स्क्वायर, y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस x। अब हमको यहाँ पर देखना है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसके अंदर हमको वहां पर कौन सा रिजल्ट
मिल रहा है इस टाइप से, कौन सा रिजल्ट दे रखा है। तो देखो यहाँ पर y माइनस, दोनों में ही अपन ने आगे क्या है, y वाला फंक्शन आगे है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, जो न्यूमरेटर है अंश में सब जगह ऊपर क्या है, x है, सब जगह x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर कॉमन ले लेंगे और इसी तरह से नीचे भी कॉमन ले लेंगे ताकि माइनस नहीं आए आगे, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट सारे देख रहे हो, सारे रिजल्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, माइनस कॉमन आ गया, नीचे से भी माइनस कॉमन आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा और इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कुछ घुमाकर वो देगा वगैरह, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत इजी भी हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है, ठीक है। कभी थोड़ा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्यूशन लेंथी भी होगा, तो अपन को सब तरह से वहां पर है वो उसको ट्राई करना है, सॉल्व करके देखना है हर हिसाब से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। अब ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा, तो वो कौन से इंटरवल के अंदर होगा, कौन से अंतराल में वर्धमान होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल करते हैं और वहां से हम x का रिजल्ट हमको मिलता है। फिर वो जो x का रिजल्ट होता है उसको हम क्रिटिकल लाइन या नंबर लाइन पर जो है वो शो करते हैं और फिर हम वहां पर जो है रिजल्ट वेरीफाई करके देखेंगे कि कहां पर वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है एफ डैश एक्स का या फिर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो इसके अंदर वही प्रोसेस अपनाएंगे। एफ ऑफ एक्स हमको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, ये अपने पास में इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव आई। अब यहां पर फॉर फाइंड इंटरवल, तो इंटरवल निकालने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, जो आपका एफ डैश एक्स आया उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो अपने पास में है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहां से अपन थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। अब अपने पास जो है 8 के फैक्टर करवा लेने, फैक्टराइजेशन करवाएंगे इसका, तो अपने पास रिजल्ट मिलेगा 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में दो फैक्टर मिले, एक तो मिला x माइनस 4 और दूसरा मिला x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से जो x के परिणाम हमको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक तो माइनस का 2 और दूसरा क्या मिलेगा प्लस का 4। तो -2 और +4 हमको जो रिजल्ट मिले हैं, इन रिजल्ट को हम यहाँ पर नंबर लाइन पर लिखेंगे। तो देखो हम नंबर लाइन यहाँ पर लेते हैं, ये जैसे हम नंबर लाइन लेकर चलते हैं। अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहले -2 का रिजल्ट हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ +4 रख देते हैं। यहाँ जैसा कि हमको पता है प्लस इन्फिनिटी हम लिखते हैं और यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट लिखते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो एफ डैश एक्स का सिंबल चेक करेंगे। तो जब भी इंटरवल पूछा जाता है तो यही प्रोसेस हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्धमान फलन के लिए, तो वर्धमान के लिए इंक्रीजिंग के लिए हमेशा जो आपका एफ डैश एक्स होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब एफ डैश एक्स का रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकलना चाहिए, धनात्मक निकलना चाहिए। तो इस इंटरवल के बीच का कोई एक एग्जांपल लेकर चलो आप, और उसका रिजल्ट एफ डैश एक्स के अंदर पुट करके हम चेक करेंगे। और आपका एफ डैश एक्स है वो ये है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में नहीं रखना, एफ डैश एक्स में रख के चेक कर दें फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो यहाँ पर हम इसके बीच का कोई एक रिजल्ट लेकर वेरीफाई करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं -3, ठीक है। तो -3 रखने पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर -3 रखा तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 27 हो जाएगा, 9 3 जा, फिर 27 हो गया वो प्लस का हो गया, और यहाँ पर -3 रखा तो ये प्लस 18 हो जाएगा और -24। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर इसने हमको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट दिया और वर्तमान के लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन हमारा आंसर अभी ये ऐसा नहीं कि ये सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, अभी भी यहाँ पर आगे भी रिजल्ट हमको वेरीफाई करने जरूरी है, ठीक है। तो उनको भी हम चेक करेंगे। -2 और 4 के बीच में कोई एक एग्जांपल ले लो, सबसे इजी 0 लेकर अपन वेरीफाई करते हैं। तो जैसे हम 0 पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर सॉरी इसके अंदर 0 रखेंगे तो देखो क्या हो गया, 0 -0, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपका, नेगेटिव मिल रहा है। तो इस केस के अंदर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। फिर लास्ट वाला रिजल्ट अगर हम 4 और इनफाइनाइट के बीच 5 लेकर चले, प्लस का 5, कोई भी एग्जांपल लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75, फिर यहाँ पर 5 लिया तो -30 और -24। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रिजल्ट अपन को क्या मिल रहा है,
पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिल रहा है। तो वर्धमान फंक्शन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, और वो कहाँ मिल रहा है, बिटवीन -∞ टू -2 एंड बिटवीन 4 टू इनफाइनाइट। तो हमारे पास दो रिजल्ट मिले वर्धमान के लिए, तो इसके लिए इसका आंसर होगा वो क्या होगा, -∞ टू -2 यूनियन, ठीक है, संघ, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 टू इनफाइनाइट। तो ये रिजल्ट मिलकर हमारा पूरा आंसर रहेगा। इसके अंदर यहाँ पर फंक्शन आपका क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, वर्धमान रहेगा। और अगर हासमान पूछा होता तो इसका रिजल्ट क्या होता, बिटवीन -2 टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमको करेक्ट जो दिख रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लेक्चरर 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी एग्जाम में। अब इसके अंदर देखो फंक्शन हमको गिवन है x² e⁻⁻x। यहाँ पर एकदिष्ट वर्धमान फलन हमको पूछा गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कौन से इंटरवल के अंदर यहाँ पर ये एकदिष्ट वर्धमान होगा, तो वही बात आ गई, यहाँ पर इंटरवल की बात आ गई। तो इंटरवल के लिए जैसा अपन ने देखा है, जो हमारा फंक्शन होगा उसका वन टाइम हमको क्या करवाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो x² का क्या हो जाएगा 2x e⁻⁻x एज इट इज। अब यहाँ पर हम जो है वो e⁻⁻x का करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, e⁻⁻x हो जाएगा। अब यहाँ से हम e⁻⁻x को कॉमन ले लेते हैं, और साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास में क्या बचेगा 2 - x, ठीक। तो f' अपना ये आया। अब इस f' से इंटरवल निकालने के लिए इस f' को हम किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से देखो x e⁻⁻x और 2 - x। अब इस केस के अंदर यहाँ पर जो है वो e⁻⁻x नेवर इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देता हमको। तो हमारे पास बचे कौन कौन से रिजल्ट, x और 2 - x। इसको 0 के इक्वल हम करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर x के रिजल्ट क्या क्या मिले, एक तो 0 मिला और एक क्या मिला हमको 2। तो 0 और 2 हमारे पास दो रिजल्ट आए। इसको हम नंबर लाइन पर लिखकर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे हम लेकर चलते हैं 0 और ये क्या हो गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पर -∞, यहाँ पर क्या हो जाएगा +∞। इस पर आप f' का सिंबल देखें तो देखो यहाँ पर जैसे 0 और 2 के बीच में ही हम एक बार देख लेते हैं। तो 0 और 2 के बीच में हम क्या पुट करते हैं, 1 रखते हैं यहाँ पर। तो x की जगह 1 रखा और x की जगह यहाँ 1 रखा, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है इसका, पॉजिटिव। और e⁻⁻x ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट होता है। तो इसका रिजल्ट पूरा हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये जो है वो अभी फिलहाल पॉजिटिव रिजल्ट 0 से 2 के बीच में, तो ये वर्धमान के लिए कंडीशन होगी। लेकिन हम दूसरी कंडीशन भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि अपन ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, 2 से इनफाइनाइट भी दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन तो देखो सीधा सीधा यहाँ पर जो नहीं होगा, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। -∞ से 0 के बीच में हम लेकर चल लेते हैं -1। तो यहाँ -1 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आगे हो जाएगा प्लस। तो ये यहाँ पर हमको रिजल्ट देगा, क्या देगा, नेगेटिव देगा। फिर अब 2 से बड़ा 3 लेकर चलो, तो यहाँ 3 रखा तो रिजल्ट हमको क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम अगर -∞ से 0 और 2 से इनफाइनाइट की बात करें तो वहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पर 0 से 2 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, प्लस होने की वजह से इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट होगा हमारा बिटवीन 0 to 2 होगा, या फिर ये रिजल्ट जो भी अपन को ऑप्शन में इस टाइप से दे रखा होगा वो अपना आंसर होगा। तो x का रिजल्ट बिटवीन 0 to 2। ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, एकदिष्ट वर्धमान होगा। ये भी लेक्चर 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको 2 लाइन दे रखी है, ठीक है। और फर्स्ट दोनों ही लाइनों की जो फॉर्म हम देखें तो दोनों लाइनों की फॉर्म कौन सी दे रखी है, यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है, अंतःखंड रूप दे रखा है। तो यहाँ पर x/a + y/b = 1, ये फर्स्ट लाइन है। फिर दूसरी वाली जो लाइन है वो है अपने पास x/b + y/a = 1, ये सेकेंड लाइन है। अब ये दोनों लाइनें क्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिच्छेद कर रही है उसके साथ में वहां पर क्या दे रखा है, रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु एवं मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वहां पर है वो इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर जाती हो, ठीक है, इनकी इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर जाती है, और साथ में यहाँ पर
कौन से पॉइंट से होकर जा रही हो, ओरिजिन से भी होकर जा रही हो, मतलब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यहाँ पर पूछा गया है 2 पॉइंट से। कौन कौन से 2 पॉइंट, एक तो इंटरसेक्ट पॉइंट और एक ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट तो हमको पता है 0 0 से होकर, और ये हमको पॉइंट बतानी है इंटरसेक्ट पॉइंट। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो दोनों सब देखो, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए इनको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, और या डायरेक्ट ही आप देखो एलिमिनेशन रूल अप्लाई कर लो। यहाँ पर जैसे x के मल्टीपल में 1 अपॉन, जैसे y को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ 1 अपॉन b है, यहाँ 1 अपॉन a है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किससे, 1 अपॉन a से, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 अपॉन b से। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a से करवाने पर x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन ए बी, ठीक है, और 1 अपॉन a, ये रिजल्ट थर्ड हो गया। इसको 1 अपॉन b से करवा रहे तो x अपॉन b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y अपॉन ए बी और 1 अपॉन b, ये अपने पास फोर्थ रिजल्ट हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये रिजल्ट कैंसिल हो गया, तो अपने पास x कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, तो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। अब यहाँ से अपन है वो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं, x a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं ab, तो क्या हो जाएगा b माइनस a, तो x b प्लस a b माइनस a, और यहाँ पर एक ab से एक ab में कैंसिल कर लेता हूँ, 1 a पावर 1 b पावर 1 बचेगा, उससे वो कट गया, तो वहाँ पर और बचा हमारे पास क्या, b माइनस a अपॉन 1, तो b माइनस a से b माइनस a b अपन ने कैंसिल कर दिया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास निकला ab अपॉन b प्लस a, ab अपॉन b प्लस a। अब जो x का रिजल्ट निकल रहा है इसी के पैरेलल हम y का रिजल्ट निकालते हैं, तो जो भी ये रिजल्ट हमारा निकला है ये हम फर्स्ट के अंदर पुट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ab अपॉन a प्लस b, यहाँ पर x का रिजल्ट हमने रखा फर्स्ट रिजल्ट के अंदर। अब नीचे इसके मल्टीपल में क्या है, a है, प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया। फिर हम y अपॉन b का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए उसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो अपने पास आएगा a अपॉन a प्लस b, ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा जब अपन वहां पर एलसीएम लेते हैं तब, ठीक है, a प्लस b से b कैंसिल हो गया, a अपॉन a प्लस b बचा, तो y इज इक्वल टू आया अपने पास ab अपॉन a प्लस b। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x और y दोनों के रिजल्ट यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, कॉमन निकल रहे हैं, ab अपॉन a प्लस b, और इनके अंदर यहाँ पर जो अपने पास x और y के रिजल्ट आए हैं, इस बेस पर हम अब यहाँ पर लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जो लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है वो दो बिंदुओं से होकर निकालनी है, और दो बिंदु से होकर जाने वाली, तो वो दो बिंदु कौन से, एक तो ये हमारे पास में निकल गया है, ये अपना कौन सा पॉइंट निकला है, इंटरसेक्ट पॉइंट निकला है, प्रतिच्छेद बिंदु निकला है। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आपका, ab अपॉन a प्लस b, कॉमा ab अपॉन a प्लस b। भले ही वहां पर सेम रिजल्ट है, बट हम इस तरह से सेपरेट करके अलग अलग x और y की फॉर्म में लिखेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु एवं मूल बिंदु 0 0 से गुजरने वाली या जाने वाली रेखा का समीकरण, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, ओरिजिन पॉइंट 0 0 एंड इंटरसेक्ट पॉइंट ab अपॉन a प्लस b, ab अपॉन a प्लस b। तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको पता है, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। इस तरह से हम यहाँ पर दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पर अब जो भी यहाँ पॉइंट हमको दे रखे वो पुट कर लेंगे, ये आपका x1 y1 है और वो क्या हो गया x2 y2। तो y माइनस y1 आपके पास में है ab अपॉन a प्लस b, y2 माइनस y1 0 माइनस ये y2 ये y 0 माइनस ab अपॉन a प्लस b, x2 माइनस x2 0 है और x1 है ab अपॉन a प्लस b, फिर x माइनस x1 ऑलरेडी वही है ab अपॉन a प्लस b। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर ये रिजल्ट लिखा, तो ab अपॉन a प्लस b से ab अपॉन a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं y माइनस ab अपॉन a प्लस b दैट इज इक्वल टू x माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट भी आपस में एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y को हम उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हमारा जो लाइन का जो इक्वेशन मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0।
तो इस क्वेश्चंस के अंदर अपन ने क्या देखा, दो लाइन आपको दे रखी थी इंटरसेक्ट फॉर्म वाली, तो हमने पहले यहाँ पर, और लेकिन उसने कंडीशन अपन को दे रखी है कि उसके इंटरसेक्ट पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट से गुजरने वाली लाइन निकालनी है, इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से। तो पहले तो इन दोनों का हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे इस तरह से, और इंटरसेक्ट पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका होता है उनको सॉल्व करके निकालते हैं हमेशा। तो सॉल्व करके हमने देखा एक्स और वाई प्रतिच्छेद बिंदु जो निकले वो ए बी अपॉन ए प्लस बी, दोनों के कॉमन पॉइंट निकले, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। फिर ये पॉइंट आ चुका था तो ओरिजिन पॉइंट हमको पता ही है। अब फिर इन दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का फॉर्म समीकरण लिया, उसके अंदर वैल्यू पुट की, और फिर हमने देखा कि इसका रिजल्ट इस तरह से ये आया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो मतलब हमको स्टेप दर स्टेप इसके अंदर चलना है, कोई विशेष इसके अंदर ऐसी कोई बात दी हुई नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये लेक्चरर 2011 के अंदर आया हुआ है। इसके अंदर हमको गिवन है एक, आपको जो है वो y इक्वल टू 4x माइनस 5 लाइन दे रखी है, ठीक है। अब वो लाइन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट है, स्पर्शी है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। इफ y इक्वल टू 4x माइनस 5 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू px क्यूब प्लस q, ये यहाँ पर जो लाइन दे रखी है वो इस कर्व की टेंजेंट है, स्पर्शी है, ठीक है। और वो स्पर्शी है तो कौन से पॉइंट पर स्पर्श कर रही है उसको, कौन से पॉइंट पर वो उसको टच कर रही है, 2,3 पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कौन से पॉइंट है, उसके स्पर्श बिंदु है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, यहाँ पर P और Q के रिजल्ट हमको पूछे गए। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर कर्व भी है और लाइन भी है, तो लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है y इक्वल टू 4x माइनस 5। इस लाइन की इक्वेशन से जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन से हम जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, ढाल टेंजेंट, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंस, वन टाइम डिफरेंशिएशन करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा y डैश या y1 dy बाई dx क्या हो जाएगा 4 और 5 वो कांस्टेंट है, 0 हो गया। ये हमने निकाल दिया यहाँ पर स्पर्श रेखा से प्रवणता, हमने टेंजेंट से यहाँ पर टेंजेंट निकाली, स्लोप निकाला, ढाल निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ढाल है आप इसको m भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप को m हो गया, y डैश हो गया, जो भी है। तो ये हमने स्लोप निकाला फ्रॉम लाइन, स्पर्श रेखा से। अब यहाँ पर हमको कर्व दे रखा है, कर्व क्या दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q। अब इस कर्व से भी हम स्लोप निकालेंगे, ये जो कर्व दे रखा है इससे भी हम क्या निकालेंगे, स्लोप, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है ये किसकी स्पर्श रेखा है, इस कर्व की है, ये इस कर्व की ही यहाँ पर टेंजेंट है। तो हमको पता है कि यहाँ पर जो कर्व से जो हम टेंजेंट निकालते हैं वो ही टेंजेंट इसकी स्पर्श रेखा की भी होती है, वही स्लोप स्पर्श रेखा का ही होता है। और अगर हम स्पर्श रेखा से जो स्लोप निकालते हैं वही स्लोप किसका होता है, वक्र का ही होता है, ठीक है। यहाँ पर हम जब भी स्लोप निकालते हैं, ये आपका कर्व है जैसे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर ये लाइन इसको टच करते हुए जा रही है, या इसकी स्पर्शी हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, तो जिस पॉइंट पर हम यहाँ पर dy बाई dx निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, m निकालते हैं, वो स्लोप होता है, दोनों का ही स्लोप कहलाता है, कर्व का भी होता है और किसका होता है, स्पर्श बिंदु का भी होता है, क्योंकि वो दोनों, ये जो पॉइंट होता है वो उनका कॉमन पॉइंट होता है। तो कॉमन पॉइंट पर जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो ये जो टेंजेंट है वो दोनों की टेंजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बार दोनों की सेपरेटली टेंजेंट निकाल कर चल रहे हैं, और वो सेपरेट टेंजेंट निकालेंगे दोनों की अलग अलग, वो आखिरी में दोनों टेंजेंट क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना आपको कि जो स्लोप टेंजेंट का है वही कर्व का है, और जो कर्व का स्लोप है वही किसका है, टेंजेंट का है। तो इसके ऊपर आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को, ये जो टेंजेंट और नॉर्मल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। तो यहाँ से हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2y y डैश, यहाँ से हमने एक प्रवणता निकाल दी स्पर्श रेखा से, अब वक्र से निकालने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं 2y y डैश, यहाँ पर हो जाएगा 3px स्क्वायर, और q का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रिजल्ट निकाले। अब यहाँ से हमको y डैश निकालना है, तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3px स्क्वायर अपॉन 2y। लेकिन अभी तक अपन देखेंगे यहाँ पर ये भी हमारा स्लोप है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट अपने स्लोप निकाला था स्पर्श रेखा से, वो स्लोप आखिर में निकला किस पर निकला है, इस स्पर्श बिंदु पर ही निकला है, 2,3 पर, टेंजेंट पॉइंट पर ही निकला है। लेकिन हमने यहाँ पर 2,3 लिखा नहीं था, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, 2,3 निकला है, लेकिन 2,3 को हमको यहाँ पर पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बिकॉज x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ गया, और ऑलरेडी यहाँ पर रिजल्ट हमको क्या मिला, कांस्टेंट ही मिला है। बट ये जो रिजल्ट आया है वो कहां से आया है सॉरी,
ये जो रिजल्ट आया है वो आखिर में कहां से आया है, टेंजेंट पॉइंट से ही आया है। तो टेंजेंट पॉइंट हमेशा यहां पर हम रखते हैं, अगर एक्स वाई होता तो उसकी जगह रखते हैं अपन। तो ये 4 मिल रहा है, वो 2 3 पर मिल रहा है। इसी तरह से यहां पर कर्व से जब हम यहां पर टेंजेंट निकाल रहे हैं तो ये भी किस पर निकलेगा, 2,3 पर निकलेगा। तो अब हम वाई डैश निकाल रहे हैं, प्रवणता निकाल रहे हैं 2,3 पर, जो हमको स्पर्श बिंदु दे रखा है। तो यहाँ पर x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करेंगे तो 3p, x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y की जगह 3 रखा तो यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2p। हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा, 2p रिजल्ट मिलेगा। तो y डैश अपना जो आया ये रिजल्ट अपने पास 4th रिजल्ट हो गया। तो हम देखते हैं ये है आपके कर्व की टेंजेंट, और ये जो रिजल्ट आया 4, ये है आपके इस स्पर्शी का टेंजेंट, स्पर्शी का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। तो ये दोनों ही स्लोप आपस में जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हमको पता है कि बोथ स्लोप्स आर इक्वल। तो यहाँ पर फर्स्ट है अपना 2p और वहां पर वो रिजल्ट क्या अपना 4, देन p विल बी कितना हो जाएगा 2। तो p का रिजल्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या आया, 2 आया। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं इसके अंदर। तो देखो p का रिजल्ट हमको 2 मिल रहा है 4th और 1st के अंदर। इसका मतलब हमको आगे इसको और वेरीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि जो है वो अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर कहीं पर p का रिजल्ट 2 मिल रहा होता तो q का रिजल्ट निकालने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, वही सीधा इसका आंसर होता। तो यहां पर हम q के रिजल्ट की तरफ अभी जाना पड़ेगा। तो जैसा कि हमको ये रिजल्ट 3rd दे रखा है, उसके अंदर हम p का रिजल्ट पुट कर देंगे, उसके साथ में x और y के भी रिजल्ट रख देंगे जो हमको यहाँ पर गिवन है 2,3। तो यहाँ पर हम 3 के अंदर रिजल्ट रखेंगे, रिजल्ट 3 में। तो देखो y का रिजल्ट अपने पास कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। p का रिजल्ट अपने पास निकला 2, फिर x का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, फिर प्लस का क्या है q। तो यहाँ पर q का जो रिजल्ट निकला 9 - 16, तो कितना रिजल्ट निकला अपना -7। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है क्या। तो यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट हमको दे रखा है, कर्व की टेंजेंट दे दी किसी न किसी पॉइंट पर। तो हमको पता है किसी कर्व की टेंजेंट होती है तो उन दोनों का स्लोप हमेशा इक्वल होता है टेंजेंट पॉइंट पर। तो वो कंसेप्ट यहां पर काम में आया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। अब देखो लेक्चरर 2011 के अंदर पूछा गया एक और क्वेश्चन इसके अंदर है। हमको फंक्शन दे रखा, अब ये यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। ये न्यूनतम होगा x की कौन सी वैल्यू पर ये न्यूनतम होगा, तो सीधा सा है इसके अंदर x f जो है वो x तक का रिजल्ट हमको निकालना है। तो f डैश हमको जो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर e रेज टू x। हम यहाँ पर जो है वो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए डबल डेरिवेटिव मेथड से अगर चले तो डबल बार इसका डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा। पहले बार हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर चल रहे हैं, तो 2 1 - x, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का करवाया 2x, बट x ने होकर 1 - x से अगेन डिफरेंशिएशन -x का क्या हो गया -1, फिर e रेज टू x यहाँ पर इसके साथ में मल्टीपल में रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम करवाएंगे किसका, e रेज टू x का। तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में रिजल्ट आ गया। अपन चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस दोनों के अंदर हम अगर कॉमन ले तो कॉमन क्या आ रहा है 1 - x e रेज टू x कॉमन आ गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा 1 - x, फिर यहाँ से क्या बचा -2, ये बचेगा। यहाँ से 1 - x और यहाँ से ओनली फॉर -2। तो अभी हम देखते हैं अपने पास रिजल्ट, एक तो है 1 - x, एक रिजल्ट अपने पास में क्या हो गया -x -1, तो माइनस बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1 और e रेज टू x। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्ट आया। इस माइनस को प्लस कर लेते हैं, अपने पास रिजल्ट x - 1 x + 1 e रेज टू x आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो x² - 1 और e रेज टू x, ये रिजल्ट आएगा। तो f डैश x के रिजल्ट इस तरह से हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम एक रिजल्ट दे देते हैं। अब डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करवा लेते हैं। यहाँ पर 2 फंक्शन ही हमको लेकर चलने पड़ेंगे, इसका करवाएंगे तो 3 फंक्शन लेकर चलने पड़ेंगे, इसलिए हमने पहले इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट किया। तो अगेन डिफरेंशिएशन f डैश x, तो x इसका करवा दिया तो क्या हो जाएगा 2x e रेज टू x। अब हम करवाएंगे e रेज टू x का, तो इस केस के अंदर x² - 1 एज इट इज और e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होगा। इसको वापस हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉमन अगर ले इसके अंदर तो क्या कॉमन आ रहा है e रेज टू x कॉमन आया, तो क्या बचा यहाँ से
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। तो ई रेज टू एक्स, यहां से जो है होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। ये रिजल्ट आ गया अपने पास थर्ड। अब यहां पर फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए हम हमेशा यहां पर एफ डैश एक्स को किसके इक्वल निकालेंगे, 0 के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स जो भी है अपना, इसको हम 0 के इक्वल करते हैं, तो x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और ई रेज टू एक्स इक्वल टू क्या किया 0। ये जो एफ डैश एक्स है आपका, इसको 0 के इक्वल लेकर चले, तो यहां से x के रिजल्ट हमको मिले वो क्या मिले, एक तो -1 और एक +1। यहां से -1 मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। ई रेज टू एक्स नेवर इक्वल टू 0, ये हमको पता है इसलिए इन दोनों को। अब देखो यहाँ पर जो x के रिजल्ट मिले हैं -1 और +1, वो हम उस पर डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये डबल डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले यहाँ पर -1 का सिंबल ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इस फंक्शन के अंदर रखकर आप वेरीफाई करेंगे, ये तो पॉजिटिव मिलेगा ऑलवेज। तो देखो यहाँ पर क्या मिला, -1 का स्क्वायर +1, ये -1 है ये, और माइनस का 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला अपन को, नेगेटिव रिजल्ट मिला। ठीक है, तो एफ डबल डैश -1 पर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स इस पर यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, मैक्सिमा है। जबकि यहाँ पर तो हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चंस के अंदर, मिनिमा पूछा गया है, न्यूनतम मान पूछा गया है ना। तो न्यूनतम मान किस पर निकल रहा है, तो यहाँ पर वैसे भी हम देख रहे थे क्वेश्चन, हमारा आंसर हमको मिल चुका है, -1 नहीं है तो क्या रहेगा, 1 पर रहेगा। तो एक बार फिर भी हम यहाँ पर वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो एफ डबल डैश यहाँ पर रखेंगे तो 1 - 1 + 2.1, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब एफ डबल डैश 1 इज ग्रेटर देन 0 है। इस केस के अंदर आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन यहाँ पर मिनिमा होगा और आपको मिनिमम वैल्यू देगा x इक्वल टू 1। तो यहाँ ये जो 2 ऑप्शन है इसका करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद लेक्चर 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो हमको कहा गया है कि f of x इक्वल टू 1 - x होल पावर n, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट। देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे डेरिवेटिव की बात कर रहा है, सिंगल डेरिवेटिव है, फिर डबल डेरिवेटिव है, फिर ट्रिपल डैश है, फिर n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन है, और x इक्वल टू किस पर निकालना, हमको 0 पर इसका रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको जो फंक्शन गिवन है उसको हम लेकर चलते हैं। हमारा फंक्शन है f of x इक्वल टू क्या है, 1 - x होल पावर n। तो 1 - x होल पावर n जो ये फंक्शन है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो f डैश x 1 टाइम डिफरेंशिएशन पहले निकाला, तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम डिफरेंशिएशन n आगे आ जाएगा और n में से एक पावर कम हो जाएगी। x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n - 1, बट x नहीं है तो x x ने होकर क्या है, 1 - x है। अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो 1 - x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर हम माइनस क्या ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। फिर हम एक बार और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करवाते हैं। इस केस के अंदर क्या होगा, -n, फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, n - 1 इस बार आगे आ जाएगा और यहाँ पर एक और पावर कम हो जाएगी, तो n - 1 का क्या हो जाएगा, n - 2। n आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, n - 1 का n - 2 हो गया। फिर x x ने होकर 1 - x है, अगेन डिफरेंशिएशन, तो x का वापस -x का -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो गया इधर, प्लस। ये रिजल्ट आ गया अपना थर्ड। फिर वापस अपन करवाएंगे f ट्रिपल डैश x, तो यहाँ पर ट्रिपल डैश में दिखती बात है, वापस आगे क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। फिर n × n - 1 n - 2 1 - x पावर n - 3, माइनस आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये रिजल्ट है वो अल्टरनेट है, वो चलता जाएगा। हाँ, वो अलग क्वेश्चन है, यही है, बट थोड़ा सा वो इससे हटके है, वो अलग चीज है, वो देखना वापस। अब यहाँ पर जो अपने पास रिजल्ट आया है, अब ये जहां पर भी इसके अंदर 0 है फंक्शन के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको f of 0 f डैश 0 f डबल डैश 0 ये सारा दे रखा है, तो ये रिजल्ट हम पुट करेंगे। तो f of 0 यहाँ पर रखा, ठीक है, हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, 1। फिर हम यहाँ पर रखते हैं f डैश 0, क्या रिजल्ट मिलेगा f डैश 0 रखने पर, -n।
फिर यहाँ पर रखते हैं हम x की जगह 0, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला हमको, f डबल डैश 0 का रिजल्ट मिला हमको यहाँ पर n-1। फिर f ट्रिपल डैश 0 का हम रिजल्ट निकालते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट मिला हमको -n इंटू n-1 n-2। इसी तरह से हम फर्दर आगे और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं n टाइम्स तक, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट मिले। अब इन रिजल्ट को उठा के जो भी ये रिजल्ट आए अपने पास, इनको उठा के हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी हमको ये कंडीशन दे रखी है इसके अंदर पुट करते हैं। तो देखो f ऑफ 0 का रिजल्ट क्या है अपने पास में 1, फिर यहाँ पर प्लस f डैश 0 का रिजल्ट क्या आया यहाँ पर -n है, तो यहाँ पर एक बार अब चलो -n लिख दो सीधा ही, प्लस का प्लस माइनस में -n लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 1। फिर f डबल डैश का रिजल्ट कितना है n इंटू n-1, वो पॉजिटिव ही है, तो n इंटू n-1, नीचे क्या है इसके फैक्टोरियल 2। फिर अगेन यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है, n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। और ये हमने यहाँ 3 तक रिजल्ट निकले, और आगे इसके रिजल्ट इस तरह से n टाइम्स तक बनते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो हमको पता है अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दूँ, देखो 1 प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1, इस +1 को -1 इस तरह से लिखा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस ही लिखते हैं बीच में, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 -1 का क्यूब, ठीक है। अब देखो इससे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर पता चल गया, ऐसा जब कभी क्वेश्चंस आपको दिखे तो आपको लगभग जो है, और 12th लेवल का क्वेश्चन हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, तो लगभग ये जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, हमको वहां से आइडिया लग जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है वो द्विपद प्रसार का फॉर्मूला का यहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला। तो देखो क्या हो रहा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x का स्क्वायर प्लस n, बिल्कुल हो रहा है। तो ये जब भी होता है तो 1 प्लस nx तो क्या होता है 1 प्लस x पावर क्या होता है n, ये रिजल्ट बनता है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन जब इसको हम कंपेयर करेंगे, देखो इसको कंपेयर करते हैं हम, अगर यहाँ पर 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमको x का रिजल्ट क्या मिल रहा है, x का रिजल्ट हमको मिल रहा है -1 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स पावर n जो रिजल्ट है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इसकी जगह 1 और प्लस x की जगह हम क्या लिख देंगे इधर -1 पावर n, तो 1 माइनस 1 पावर n क्या हो जाएगा रिजल्ट 0। तो इसका रिजल्ट यहाँ पर हमको मिलेगा, वो क्या मिलेगा 0 रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 रिजल्ट आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन है वो एग्जाम में जो है वो मोस्टली पूछा जाता है, और उसमें क्या है जैसे ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर 1 माइनस एक्स होल पावर n दे रखी है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है पीजीटी टीजीटी लेवल के और अदर स्टेट के जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है वो मोस्टली आता है। ये आ चुका है, इसके साथ में कई बार यहाँ पर है वो 1 प्लस एक्स पावर n के ऊपर यही रिजल्ट पूछा गया है। अगर वहां पर 1 प्लस एक्स होल पावर n का रिजल्ट फंक्शन अगर दिया हुआ हो और उसका रिजल्ट पूछा हो, बिल्कुल यही क्वेश्चन हो, उस केस के अंदर जो देखो x इस बार आपका क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है बार बार, वो किसकी वजह से आ रहा है माइनस एक्स की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पर प्लस होने से वो माइनस एक्स आएगा नहीं, माइनस n आएगा नहीं, ठीक है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 प्लस 1 पावर n, मतलब 2 पावर n आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 1 प्लस एक्स पावर n का, और 0 आंसर रहेगा किसका 1 माइनस एक्स होल पावर n, इसका 0 है, और 2 पावर n रिजल्ट रहता है 1 प्लस एक्स पावर n का। तो ये ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स पावर n अगर आपका फंक्शन हो तो आंसर ये है, और 1 माइनस एक्स पावर n अगर क्वेश्चन हो तो आंसर क्या है ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आप नोट रखें। अब देखो ये क्वेश्चन हमको फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 1, लेक्चर 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देन द फंक्शन f ऑफ x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। यहां पर ये फंक्शन है
वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है, एक दिष्ट वहां पर ह्रासमान हो रहा है, लेकिन कौन से इंटरवल के अंदर एक दिष्ट ह्रासमान हो रहा है? तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे जो फंक्शन है। तो हमने यहां पर जो मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे, जहां पर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में इंटरवल जब भी पूछता है तो एक जैसा मेथड है सबका, ठीक है। तो फंक्शन भले ही वहां पर बदल के कुछ भी आ जाए, अब अपन एक जो मेथड परफेक्ट हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम रिजल्ट कितने ही क्वेश्चन बन जाए निकाल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 log ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स में होकर 2x प्लस 1 है, अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 log ऑफ एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स एक्स में होकर 2x प्लस 1 है, तो वापस अपन डिफरेंशिएशन करवाएंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा उसका 2। अब इसका हम एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। तो यहां से हमको देखो दो तरह से कंडीशन मिलती है। एक तो देखो ये जो नीचे वाला रिजल्ट है डिनोमिनेटर के अंदर, हर के अंदर, वो वहां पर नेवर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो रिजल्ट फंक्शन आपका अनडिफाइंड होगा, रिजल्ट अनडिफाइंड निकलेगा। तो यहां से हम देखते हैं कि x का रिजल्ट जो है वो नेवर इक्वल टू माइनस 1/2 होना चाहिए, ये मिल रहा है। x का रिजल्ट माइनस हाफ के इक्वल नहीं रहना चाहिए। फिर ऊपर वाला जब यहां पर हमको इंटरवल फाइंड करना है, तो इंटरवल फाइंड करने के लिए आपका एफ डैश एक्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 0 के इक्वल तब होगा जब ऊपर वाला रिजल्ट 0 के इक्वल होगा, ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल होगा, तो एफ डैश एक्स भी 0 के इक्वल होगा। लेकिन उसके अंदर जो ये डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन है वो नेवर इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो अनडिफाइंड रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर ऊपर वाला ये जो एफ डैश एक्स 0 होने के लिए आपका 2x माइनस 1 0 के इक्वल होना कंपलसरी है, तो उस वजह से यहां पर हमको रिजल्ट मिलेगा x का क्या मिलेगा हाफ। तो हम यहां पर देख रहे हैं हाफ और माइनस हाफ के बीच में ये जो हमको फंक्शन देगा वो क्या देगा, इसका जो है वो फोर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो हमारा जो आंसर इसके अंदर होगा माइनस हाफ, बिटवीन माइनस हाफ टू हाफ, बिटवीन माइनस हाफ टू हाफ। और यहां पर जो ब्रैकेट अपन लेंगे वो कौन सा लेंगे, यहां पर ओपन इंटरवल लेकर चलेंगे, क्योंकि माइनस हाफ तो रिजल्ट हो नहीं सकता कभी इसके इक्वल, ठीक है। तो इसके बीच का जो रिजल्ट होगा वो अपन को डिक्रीजिंग रिजल्ट देगा। देखो यहां पर एक अपन एग्जांपल लेकर देखते हैं, माइनस हाफ और हाफ के बीच में कोई एक रिजल्ट आप पुट करके देखो, 0 रख के देख लो, इसके बीच में क्या ले लिया अपन ने 0 बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। अब आप 0 पुट करके देखो एफ डैश एक्स के अंदर, तो यहां पर रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको माइनस मिल रहा है। तो एफ डैश 0 जब पुट किया तो रिजल्ट क्या मिला हमको नेगेटिव मिला है, इसके बीच का एक रिजल्ट, दैट मींस माइनस हाफ टू हाफ, ये हमको यहां पर क्या देगा डिक्रीजिंग रिजल्ट देगा। तो इसका ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। आप इसको नंबर लाइन पर भी शो करके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन से और इससे बताया, आप नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं, इससे रिजल्ट जल्दी निकल गया। स्कूल लेक्चरर 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है, अब देखो दिखने में एक तो इस तरह से दिख रहा है 5 रेज टू x log ऑफ बेस टू 5a ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, m पावर n log m पावर n होता है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम x को है वो ऊपर ले जाएंगे, फिर इस फंक्शन का बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो एक बार इसको हम लिख कर देखते हैं, d अपॉन डी ए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a के निकालना हमको, फिर 5 पावर x। तो जितना ये इजी दिख रहा है, ठीक है, उतना इसके अंदर मतलब है इजी है, बट यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं वो आपको आगे समझ में आएगा। तो 5 पावर x log ऑफ 5 बेस टू a, ये अपन को क्वेश्चंस दे रखा है। अब हम अपन यहां पर क्या करते हैं, यहां जो x है, x को मैं यहां पर ऊपर ले जाता हूं इसके, तो 5 एज इट इज है, फिर इसके बाद में क्या है log 5 बेस टू a रेस टू x, इसको हमने ऐसा लिखा, लिख सकते हैं ऐसा। कहां से लिखा, m log n होता है, तो क्या लिख सकते हैं log n पावर n, है ना। ये जो भी जो रिजल्ट है वो उसके घात में चला जाता है ऊपर, तो ये जो x है वो यहाँ पर a की घात में चला गया। ये जो 5 है यहाँ पर क्या है, बेस का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट यहाँ से हट जाएगा, 5 रेज टू log ऑफ बेस 5, ये रिजल्ट हमेशा क्या रहता है 1 रहता है, हट जाएगा यहाँ से। तो अपने पास अब रिजल्ट क्या बचा, d अपॉन डी ए रेज टू x, ये रिजल्ट बचा। अब देखो यहाँ पर
इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जैसा फंक्शन यहाँ पर हमको दिया हुआ था, अब ये सिंप्लीफाई होके कितना इजी रिजल्ट आया, पहले बात तो ये है। तो यहाँ पर जो दिख रहा था उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना हमको तो किसका डिफरेंशिएशन करवाना था, a रेज़ टू x का। अब ये अगर क्वेश्चंस दे देता वहां पर तो इसका तो डिफरेंशिएशन एक झटके में हम निकाल सकते, जल्दी निकाल सकते, लेकिन वो ऐसा क्यों देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा तो वहां पर ट्रिकी बनाएगा, घुमा कर देगा, तो इस तरह से दिया। तो इसके अंदर ये बेसिक जो है अपना क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर बात आती है इसके डिफरेंशिएशन की, तो यहाँ पर a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसा अपन बोले तो अपना सीधा दिमाग, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला रटा हुआ होता है, a रेज़ टू x का क्या होता है, a रेज़ टू x log ऑफ v बेस टू a। देखते ही मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चंस आए तो एग्जाम में लगभग उसके अंदर कम से कम 20-30% बच्चे इस क्वेश्चंस को रॉन्ग करके आएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने इसका रट्टा मारा होता है कि a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन a रेज़ टू x log ऑफ v बेस टू a होता है, लेकिन इसके अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करवाना है, a के रिस्पेक्ट में करवाना है। तो a के रिस्पेक्ट में करवाना है तो फंक्शन हमारा कौन हुआ, a हमारा फंक्शन हुआ, a वेरिएबल हुआ, तो यहां पर x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सबसे बड़ी बात है, इस क्वेश्चंस की खासियत ये है। तो इस क्वेश्चंस में यहां पर दो बार ध्यान रखना है, एक तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने में, फिर यहां आने के बाद में जल्दबाजी नहीं करना है। यहां पर मोस्टली बच्चे ये आंसर सोच रहे होंगे बट ये इसका आंसर नहीं होगा, यहां पर ये आंसर होगा a के रिस्पेक्ट में करवाना है। दैट मींस ये a आपका फंक्शन हो गया और x क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो यहां पर फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो x पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होता है उसके अंदर n पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाता है, तो x आगे आ जाएगा और x में से एक कम हो जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर x डॉट a पावर x माइनस 1 होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस वहां पर एग्जाम में बनाए जाते हैं। अब इसमें बच्चों को आते हुए भी वो गलत करके, क्या ये फॉर्मूला पता नहीं होगा सबको पता होगा x पावर n का, बट वहां पर जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, या फिर देखते क्या ये तो इतना इजी है, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है, a रेज़ टू x का तो यही होता है, ये नहीं। हमको थोड़ा एक बार पेशेंस के साथ में देख लेना चाहिए कि किस किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट। अब देखो लेक्चरर 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करवाना है x के रिस्पेक्ट में tan cos इनवर्स x होल स्क्वायर का, इसका, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर tan cos इनवर्स x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा है, लेकिन सीधा सीधा यहाँ पर कोई फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन हमको नहीं दे रखा है कि हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करवा दें। यहाँ पर देखो क्या है, एक तो होल स्क्वायर है, फिर उसके बाद में अंदर tan है और tan के साथ में उसका जो थीटा है वो cos इनवर्स की फॉर्म में दे रखा है। तो पहले सीधी सी बातें देखते ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमको फंक्शन दे रखा है इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने का हमको तरीका पता है, ये यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो यहाँ से अगर बाहर कॉस होता तो कॉस से कॉस इनवर्स हम हटा देते, बाहर है tan, तो अंदर हम यहाँ पर कॉस इनवर्स से क्या लाएंगे, tan इनवर्स लाएंगे, tan इनवर्स बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगुलर जो मेथड है, ट्रायंगल बना के राइट एंगल ट्रायंगल से हम लाल कक्का से इसको देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, 90 डिग्री या एक्यूट एंगल है, थीटा ले लेते हैं। यहां से हम cos इनवर्स x को थीटा मानकर चलते हैं। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा, दोनों तरफ हम cos ले लेते हैं, तो cos से cos इनवर्स हट जाएगा और वहां पर cos थीटा लग जाएगा, यहां बचेगा x। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। अब लाल कक्का या PBP अपॉन HHB के रूल के अकॉर्डिंग यहां पर हम देखेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस हिसाब से cos थीटा हमारा क्या बनता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका 1 है और कर्ण क्या है, सॉरी आधार आपका x और कर्ण क्या है 1 है। बेस x है और जो हाइपोथेनस है वो 1 है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या निकल जाएगा आपका, या हाइट निकल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास रिजल्ट आया। अब ये अपन ने निकाला है वो रिजल्ट cos थीटा के थ्रू निकाला है, हमको रिजल्ट क्या चाहिए, यहाँ पर tan थीटा चाहिए। तो देखो हम रिजल्ट निकालेंगे tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपका रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस क्या है x। तो ये आपका tan थीटा निकला। तो यहाँ पर ये रिजल्ट सीधा हम पुट नहीं करेंगे, हमको पता है यहाँ पर। अब वापस आप दोनों तरफ tan इनवर्स ले लो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, थीटा, और वहां हो जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब थीटा यहाँ पर tan इनवर्स के इक्वल है और थीटा यहाँ पर किसके इक्वल था, cos इनवर्स x के इक्वल था।
तो थीटा यहाँ पर इन दोनों ही रिजल्ट के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर cos इनवर्स x का रिजल्ट क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर tan cos इनवर्स x का रिजल्ट रखेंगे tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से tan से tan इनवर्स हट जाएगा, d अपॉन dx, फिर अपने पास रिजल्ट बचेगा 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो रूट हट जाएगा होल स्क्वायर करने पर और नीचे आपके पास में एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं u अपॉन v वाले मेथड से। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन v का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x माइनस अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसका बनेगा माइनस 2x क्यूब अपॉन माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन x पावर 4, ठीक है। इसको खोल दिया अपन ने। तो यहाँ से हम देखते हैं 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा माइनस 2 अपॉन x क्यूब, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, डिफरेंशिएशन के लगभग जो क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वहां पर कोई कभी फंक्शन को सिंप्लीफाई बनाना है, कभी लॉग लेकर चलना पड़ेगा आपको दोनों तरफ, ठीक है। कभी आपको जो गिवन कंडीशन होगी, जो फंक्शन होगा उसी का यूज लेकर अपन को आंसर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इनके रिजल्ट निकाल सकते हो।